उसकी माँ के भारतीय संस्कृति से प्रेम के कारण उसे ये नाम मिला था। और फिर एडविन से मुलाकात हुई। उसका मुनीम शेषाद्रि भी साथ ही था, जो कि वर्तमान में एक भूत है। खैर, एडविन ने स्वभाव के अनुरूप एक भारतीय को भाव देना उचित नहीं समझा। सिद्धार्थ की नजर राजकुमारी पुलकिता पर पड़ी, जो कि 16 साल की उम्र से ही एक दुर्घटना के कारण अपाहिज है और कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाया। सिद्धार्थ ने एडविन को चैलेंज दिया, मैं इसे 48 दिनों में ठीक कर दूंगा। एडविन ने कहा, यह असंभव है, पर सिद्धार्थ को अपने ऋषियों की चिकित्सा पद्धति पर पूरा भरोसा था। उसने कहा, अगर मैंने ठीक कर दिया तो तुम लोगों के खून से चित्रकारी करना बंद करोगे। एडविन मान गया। फिर केक काटने का टाइम आया, मगर वो खुद से न केक काट सकती थी न किसी को खिला सकती थी। वहीं बाहर गरीब लोगों को जानवरों की तरह खाना बांटा जा रहा था। फिर सभी बड़े लोगों को बिठाकर खाना परोसा गया और सभी ने खाना चालू कर दिया, मगर पुलकिता को एक दासी अपने हाथों से खाना खिला रही थी। सिद्धार्थ ने कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, अपने हाथ से खाना खाओ। सिद्धार्थ ने सब कुछ जानते बुझते हुए भी बड़े ही सामान्य लहजे में कहा, तुम्हारे पास हाथ भी है और मुंह भी है, तो खाओ फिर। इस पर एडविन ने चिढ़ते हुए कहा, वो अपाहिज है। तो सिद्धार्थ ने कहा, अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो फिर रहने दो। ये बात पुलकिता ने अपने ईगो पर ले ली और जब दासी ने उसे खिलाना चाहा तो उसने गुस्से से मना कर दिया। अब सिद्धार्थ का क्या होगा? पुलकिता को सिद्धार्थ की कही बात अपनी विकलांगता का मजाक उड़ाने जैसी लगी। उसने दासी से चम्मच ले लिया और खुद से खाने का प्रयास करने लगी। चम्मच को केक तक ले जाने में ही उसके पसीने छूट गए, मगर बात अब आत्मसम्मान की थी। उसने केक लिया और चम्मच अपने मुंह तक लाने में पूरी जी जान लगा दी और कामयाब रही। उसके इस साहस को देखकर सभी ताली बजाने को मजबूर हो गए। सिद्धार्थ ने समझाया कि तुम भी बाकियों की तरह सामान्य हो, कोई अपाहिज नहीं, और अगले दिन से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। सिद्धार्थ ने सुबह 5:30 बजे ही राजकुमारी को उठा दिया और ब्रश करते टाइम फिर से दासी को हटा दिया और खुद से ब्रश करने कहा। पुलकिता को ये सब जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। सिद्धार्थ ने अपनी औषधियों और उपचार पद्धति से उसका इलाज करना चालू कर दिया। कभी कभी उसके पूरे शरीर पर लेप लगा दिया जाता। पुलकिता के शरीर में धीरे धीरे हलचल होने लगी थी। उसके हाथ पूरी तरह से काम करने लगे थे और पैरों पर चलना सिखाया जा रहा था और पुलकिता पूरी तरह से स्वस्थ है। वहीं सिद्धार्थ के प्रति उसका रवैया अब अलग है। एडविन सिद्धार्थ और पुलकिता के बीच बढ़ती नजदीकियों को देख रहा था और 84 साल पुराना वीडियो यहीं खत्म हो गया। वीणा ने देखा कि अगतियन ने एक बाबा और बच्चे का चित्र बनाया है, पर अगतियन को पता ही नहीं ये कब हुआ, आखिर क्या रिश्ता है इसका। और वीडियो का यही सब सोच रहा था कि उसे कालंगीनाथ बाबा की झलक दिखाई दी। उस रात वे दोनों घर चले गए। वहाँ भटकती आत्माओं को छोड़कर अगले दिन स्केरी हाउस फिर से खुला और लोगों की भीड़ जमा हो गई। उन्हीं में से एक लड़का और लड़की पिरामिड में चले गए, मगर बाहर सिर्फ लड़की आई। लड़का कहीं गायब हो गया था। इस घटना के बाद स्केरी हाउस को बंद कर दिया गया। अगतियन अपनी किस्मत पर रो रहा था। तब उसे बचपन की याद आई, जब उसकी माँ उसका आत्मविश्वास बढ़ाती थी। अगतियन ये सोच ही रहा था कि उसके सामने कुल्हाड़ी गिरी। उसने जब उसे छुआ तो कुछ याद आने लगा। दरअसल उस जगह पर एक तहखाना था। अगतियन उसमें उतर गया। ये वही जगह है जहाँ एडविन लोगों को यातना देता था। वो वहाँ घूम ही रहा था कि ऊपर से कोई टपका। अगतियन ने देखा तो ये वही लड़का निकला जो गायब हो गया था। अगतियन ने देखा कि वीणा भी वही है, पर वो सामान्य नहीं लग रही थी। उसने अपने आप को पुलकिता बताया और कहा, चले जाओ यहाँ से, पर अगतियन नहीं माना तो